हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हम सब खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम खुदावन का शुक्र अदा करें और उसके पाक चरणों में आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं और हम अपने आप को उसके तख्त के पास लेकर आते हैं और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसके पास आए हैं, हम उसके चरणों में आए हैं। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका करम है, ये उसकी मोहब्बत है और ये उसका फजल है हम पर जो उसने किया है कि हम उसके पास आए हैं, वरना तो हम उसके पास भी आने के नहीं है। खुदावन का आए, खुदावन का शुक्र अदा करें और सारे मीटिंग के लिए, सारे कलाम के लिए, सारे प्रस्तुश के लिए और सारे माहौल के लिए और खुदावन की आवाज के लिए, खुदावन की बंदी के लिए और पाक रूह के तसल्लुत और होल्ड के लिए, खुदावन के फरिश्तों के लिए हम खुदावन का अभी से ही शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन अपने परों में छुपाए रखिए पूरे माहौल को, पूरे ग्रुप को यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। और बेरे बेरे ज़ियर शिंदर बरोज़ियर, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। आए खुदावन का शुक्र अदा करें कि हमारा खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो कल और आज बल्कि अब तक हमारा खुदा रहने वाला खुदा है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें। हर एक चीज मिट जाएगी, फना हो जाएगी, लेकिन हमारा खुदा और उसके लोग अब दिया, हमारा खुदा जिंदा रहेगा और उसकी बादशाही कभी ना मिटेगी और उसके लोग कभी ना मिटेंगे। उसके लोग उसकी बादशाही में उसका हिस्सा बनेंगे, उसकी दुल्हन होंगे। आए खुदावन का शुक्र अदा करें और यासर हालेलुया और बेरी ज़ियर शिंदर बरोज़िरी, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। आए खुदावन का शुक्र अदा करें और बड़ी दलेरी करें उसके हुजूरी में आने की और उससे माफी मांगेंगे और उसके हुजूरी में चाहेंगे कि खुदावन को हमें माफ कर और अपने हुजूरी में कबूल कर। अपने गुनाहों का इकरार करते हम हजूरी में हाजिर होंगे और कहेंगे कि खुदावन तू ही हमारा बाप है, तू ही आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तू ही हमारी जानों का लंगर है, तू ही हमारा बनाने वाला और हमें शेप देने वाला है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें। आए कहें क्या खुदावन मेरी नस नस, मेरी रग रग, मेरा लूलू, बाल बाल, इंच इंच बाप तुझे ही बढ़ियाता है, तुझे ही बाप ऊंचा करता है, तुझे ही सरफराज करता है, तुझे ही बाप सिजदे करता है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसे कहें कि मेरे सारे सिजदे बाप तेरे लिए है, मेरी सारी प्रस्तुश तेरे लिए है, मेरी सारी जिंदगी तेरे लिए है, मेरा हर तरह का जो अमल है वो सारे खुदावन तेरे लिए है, जो तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बनते हैं। आए खुदावन का शुक्र अदा करें और हालेलुया और जोर शिंदे बेरेज़ी, प्रेज़ लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। खुदावन तेरी हजूरी का बादल है बाप, इस सारे ग्रुप पर बस जोर से बरसे बाप, तेरा आसमान खुला रहे खुदावन, तेरे फरिश्ते है बाप हमारे जो गिर्द रहे, तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बश करे खुदावन, तेरे लोह की कुदरत है बाप हमें संभाले, तेरे कलाम के वादों की कुदरत हमें संभाले यीशु और मसीह के नाम से। हर तरह की खुदावन अब आप डिस्टर्बिंग पैदा करने वाले स्पिरिट को हम बाइंड करते हैं और कमांड करते हैं कि अपने कदम पीछे हटाए यीशु और मसीह के नाम से। दुश्मन के सारे जोर को तोड़ डालते हैं, हम उसको जबड़ों पर मारते हैं, हम उसका सत्यानाश करते हैं, हम उसको शिकस्त देते हैं, हम उसके सर को कुचल डालते हैं, हम उसकी सारी शरारत को उसका मलिया मेट करते हैं यीशु और मसीह के नाम से। क्योंकि खुदावन तूने हमें अपना जोर, अपनी कुव्वत दी है। अब आप हम तेरे शुक्रगुजार है, तेरा हम शुक्र और तेरी तारीफ हो। हम सारा जलाला बात तेरे यीशु नाम को देते हैं। खुदावन तू गहरा और जलाली काम करे आज, खुदावन जो कलाम तू हमसे करे वो खुदावन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। सारा जलाला बात तेरे यीशु नाम को देते हैं। बाप दान सारी पूरे ग्रुप पर बच्चों पर दान तेरी बरकत इस्लाम भी चाहते हैं, शाहीन पर तेरी बरकत इस्लाम चाहते हैं। तेरा ही शुक्र तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से दान हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एक सीजन में से गुजरे हैं, यानी गिफ्ट ऑफ फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट के सीजन में से गुजरे हैं और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें इन फ्रूट्स के बारे में बोलने की जो तौफीक है, जो फजल है हमें बख्शा। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमने जरूर
کچھ نہ کچھ اس ان فروٹس کے بارے میں، جو پاک روح کے جو پھل تھے، ان کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے. سو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج ہم ایک دفعہ پھر اور ہم نے یہ بھی اب ایک سیزن ہم نے شروع کیا ہے کہ سسٹر شاہین نے رہنمائی کی ہے کہ ہم اس کو بھی لے کر چلیں، یعنی جو گفٹ آف ہولی اسپرٹ ہے، یعنی پاک روح کی جو نعمتیں ہیں، ہم ان میں بھی آگے موو کریں، ہم ان کو بھی کنٹینیو کریں، ہم ان پہ بھی غور و فکر کریں، ہم ان کے بارے میں بھی جانیں، ہم ان پر بھی جو سوچ سکے، سمجھ سکے، اور ان کو اپنی زندگی میں اور زیادہ جو ہے وہ بڑھنے کے لیے ہم آگے جو پاک روح کی رہنمائی سے ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں. سو آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان پاک روح کی ان نعمتوں کے لیے، جن پر خداوند ہمیں بولنے کے لیے، جہاں جس پر ہمیں چلنے کے لیے خداوند، یا جس میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے خداوند کا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرنا چاہتا ہے. اور جو ہم میں سے کوئی بھی جو بھی جہاں پہ بیٹھا ہے، یقیناً خداوند نے کسی نہ کسی کو اس پاک روح کی جو نعمت ہے، جو یہ گفٹ ہے خدا نے دیے ہوئے ہیں. تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. خدا کسی بھی ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح سے خداوند استعمال کرتا ہے. سو خداوند کا شکر اور اس کی تعریف گزرے سیزن کے لیے، اور اس سیزن میں جو ہم داخل ہوئے یعنی گفٹ آف ہولی اسپرٹ میں، سو اس کے بعد کے لیے بھی ہم خداوند کا اور باپ بیٹے روح القدس کا اور پاک روح کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس نے زندگی دی تاکہ ہم خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگی میں لے سکیں. تو خداوند کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں. اسی طرح آج جو ہم جس بات پر ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے اور اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کریں گے، وہ ہے اس پہ ہم جو وہ ہے حکمت. یعنی وزڈم. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گی. یسایہ کے پرانے عہد نامے سے یسایہ کی کتاب، اس کا 11واں باب. اور یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ پاک روح کی وہ نعمتیں ہیں، یا پاک روح کی وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ جو نعمتیں ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں پائی جا رہی ہیں. یہ ساری نعمتیں کس میں پائی جا رہی ہیں؟ یسوع المسیح میں. تو خداوند کا شکر، اس کی تعریف ہو اس کے بیٹے کے لیے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. ہاللویا، پریز دی لارڈ. تو خداوند کا شکر. ہم آج جو جس گفٹ آف ہولی اسپرٹ پہ جو ہم چلیں گے وہ یہ ہے کہ حکمت کا مطلب ہے کہ عقل، دانائی، سمجھ. انگلش میں ہم اس کو کہیں گے کہ وزڈم. تو خداوند کا شکر اس بات کے لیے کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھانے کے لیے، پاک روح یہاں پر سکھانے کے لیے، پاک روح یہاں پر ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ 9 نعمتیں ہیں جو جن پر مطلب ہم بولیں گے یا جن پر ہم بات کریں گے. میں ایک دفعہ ساری چیزیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. یہ 9 نعمتیں، اس کا حوالہ ہمارے پاس ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب، اس کا 4 سے 11 آیات تک. پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 آیات. اس میں لکھا ہے، اس میں کچھ حکمت کا کہا گیا ہے، علمیت کا کلام بیان کیا گیا، ایمان
क्या है, शिफा देने की, मौजों की, नबूवत की, रूहों का इम्तियाज और तरह तरह की ज़ुबानें और ज़ुबानों का तर्जमा। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावन ने जो मुझे जो दी है, हिकमत से बोलने के लिए कहा है कि आज हम सब खुदावन के इस गिफ्ट को अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करेंगे कि खुदावन हमारी जिंदगी में हिकमत को लेकर आए, अकल को लेकर आए, दानिश को लेकर आए, समझदारी को लेकर आए, ताकि हम अपनी और अपने घरानों की खुदावन के डर और खौफ में रहते हुए क्या करें, रहबरी और रहनुमाई कर सकें। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी सितारिश करते हैं। मिसाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 5-6 आयत में लिखा है, मिसाल 2 बाब उसकी 6 तक हम सुनेंगे। अब ए मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदावन की मार्फत को हासिल करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हमने यसाया 11वें बाब में उसमें अभी हमने सुना है कि उसकी जो शादमानी है खुदावन के खौफ में होगी। हाँ, तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि अगर हम हिकमत की बात करें तो ये हम खुद से हासिल नहीं कर सकते, या हम ये अगर हम कहें कि मैं सारा कुछ जो है अपनी हम कहें कि जी हमें जो कुछ हासिल होता है, हमें जो कुछ मिलता है, जो कुछ हमें दुनिया में मिलता है, जो हम काम करते हैं, जो हम दो करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, कि वो हम सिर्फ अपने बलबूते पर करते हैं, नहीं, बल्कि क्या लिखा है कि हम खुदा वो ये जो हिकमत है हमें खुदावन के खौफ से मिलती है। ये जो हिकमत है हमें खुदा ही हमें देता है कि हम इन सब बातों में खुदावन को अवलियत देते हैं, हम खुदावन को सामने रखते हैं कि खुदावन ही है जो हमारी जिंदगी में करता है। हम अपनी कह लो किसी भी ऐसी जब हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि ये मैंने किया है, नहीं, बल्कि क्या है कि वो खुदा ही हमें उसमें वो हिकमत या वो हमें काम अता करता है कि हम वो काम या वो जो बात है या जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ हो, तो हम कहेंगे कि खुदावन तो मुझे हिकमत और फहम से ममूर कर, और हम उसको ऐसा और इस हिकमत को, इस फहम को, दानिश को, विजडम को हम ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, जैसे सोने को, जैसे पोशीदा खजाने को, है ना। तो फिर हम इस हिकमत के बारे में जान सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हिकमत जो है वो खुदा ही हमें देता है, खुदा ही में से ही हिकमत निकलती है, खुदा ही हिकमत का मंबा है, खुदा ही हमें हिकमत से मामूर करता है, क्योंकि हिकमत का मंबा जो है, हिकमत का काम, दानिश और अकल देने वाला कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा है। कोई साइंस, कोई आर्ट, कोई ऐसी वो नहीं है कि जो हमें हिकमत, काम, दानिश अता करे। तो खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमें हिकमत कौन देता है, खुदा ही देता है। हमें दानिश कौन सिखाता है, हमें विजडम कौन देता है, खुदावन ही सिखाता है। तो खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ और सिताइश करते हैं आज के इस खुदावन के कलाम के लिए कि और हम चाहेंगे कि खुदावन इस विजडम को, इस हिकमत को, इस गिफ्ट को खुदा हमारे ग्रुप में और हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में, हमारे बच्चों में कसरत से आने दे, और हम अपने सारे फैसलों में खुदावन को अवलियत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम खुदावन की प्रस्तिश में शामिल होंगे अपने गीतों के जरिया से। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि माया अगर हमारे साथ है, अगर माया नहीं है तो फिर अंजना के साथ वर्शिप, माया नहीं है, हम अंजना के साथ वर्शिप में शामिल होंगे। अंजना। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल
زور سے برسے تیرے لہو سے خداوند تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے تیری حضوری کا بادل زور سے برسے خون میں تیرے قدرت ہے دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے خون میں تیرے قدرت ہے دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے تیرے لہو کی یہ ندیاں تیرے لہو کی یہ ندیاں صبح و شام بہے تیری حضوری کا بادل زور سے برسے یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے یسوع تو پیار کا دریا ہے اور سچائی کا رستہ ہے ابدی جیون ہر ایک کو ابدی جیون ہر ایک کو تجھ سے مفت ملے تیری حضوری کا بادل زور سے برسے بارش ہو روح پاک کی جنبش ہو روح پاک کی بارش ہو روح پاک کی جنبش ہو روح پاک کی ہر ایک دل میں اے یسوع ہر ایک دل میں اے یسوع روح کی آگ لگے تیری حضوری کا بادل زور سے برسے تیری حضوری کا بادل زور سے برسے تیرے لہو سے خداوند تیرے لہو سے خداوند ہر ایک دل بھی دھلے تیری حضوری کا بادل زور سے برسے آمین پریز دی لارڈ Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. God bless you. खुदावन आपके साथ हो और आप इसी तरह उसके ज़िम्मे में आती रहें और अपनी आवाज़ का नजराना आप खुदावन को पेश करती रहें। हम खुदावन का शुक्रगुजार हैं आपके लिए, इसमें खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ सताइश करते हैं। इसी तरह हम एक और हवाला हिकमत के ताल्लुक से ही सुनेंगे, इस गिफ्ट के ताल्लुक से। मिसाल 16 और उसकी 16वीं आयत, हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है। हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है और फहम का हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। सो आए हम खुदावन से ये चाहेंगे कि खुदावन अब आप हमारी जिंदगी में अपनी हिकमत को, अपनी विजडम नॉलेज को हमारी जिंदगी में कसरत से अंडेल, ताकि अब आप हम अपने सारे फैसले अब आप तेरे पाक की रहनुमाई से करते चले जाएं। आए खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन हमारे लिए सब कुछ करने पर कादिर है।
आए खुदावन का शुक्र अदा करें, उससे कहें कि खुदावन तुम हमारे ग्रुप में है, खुदावन तुम्हारे खानदान में अपनी इस हिकमत को, इस गिफ्ट को अब आप तो कसरत से आने दे, मेरे बच्चों में इस हिकमत को आने दे जो तेरे बेटे यीशु मसीह में थी। दाऊन आज वही हिकमत है बाप, दाऊन तू अपने लोगों के लिए भी रखता है। आए उसे मांगे, क्योंकि उसने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए खटखटाएं, दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा तभी खुलेगा जब हम खटखटाएंगे, दरवाजा तभी खुलेगा जब हम उसको कहेंगे कि अब आप तू मेरे लिए अपना दरवाजा कर, खुदावन तू मेरे लिए काम कर, खुदावन तू मेरे लिए कर। अब आप मैं तेरे आगे मेहनत करती हूँ, हमें इल्तिजा करने की जरूरत है, हमें उसके लिए जरूरी में अपने होंडा को खोलने की जरूरत है, उसकी जुरी में आने की जरूरत है, उसकी जुरी में उसको कहने की जरूरत है, क्योंकि लिखा हुआ है कि खुदावन में मसरूर है तो दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावन को ऐसा ढूंढ मतलब ऐसे जैसे चांदी को, जैसे सोने को ढूंढा जाता है, ऐसे उसकी तलाश करे। आए ऐसे हिकमत के लिए अपने आप को, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही कहें कि खुदावन मेरी रूह है बाप तेरे लिए, तेरे कलाम की, तेरे इस गिफ्ट की प्यासी है। खुदावन मैं दिल से चाहती हूँ कि खुदावन मेरे लिए तेरा आसमान खुल जाए, मेरे लिए तेरी हिकमत कसरत से नाजिल हो, कसरत से मेरे अंदर अब आप काम करें और यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसका वास्ता खोला जाएगा। आए खुदावन तो मौजूद है हमारी इस बात पर कान लगाने के लिए, खुदावन तो मौजूद है हमारे लिए दरवाजा खोलने के लिए, खुदावन तो मौजूद है यहाँ पर हमारी दुआ पर कान लगाने के लिए। तो आए खुदावन से कहे कि खुदावन तू इस हिकमत को, इस गिफ्ट को जो आज तू हमसे कलाम कर रहा है, खुदावन इस हिकमत को, इस विजडम को, इस दानिश को, इस समझदारी को बात तू मेरे जिंदगी में, मेरे बच्चों में कसरत से बात तू आने दे, और ताकि खुदावन मैं तेरे लिए बहुत सा काम कर सकूं यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ सताइश करते हैं। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम सोनिया अगर हमारे साथ शामिल है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी सोनिया वर्शिप में आप लीड करें। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे वचनां नूं सदा मन्नी जावां, तेरे वचनां नूं सदा मन्नी जावां, तेरा हर वेले शुक्र मनावां, तेरा हर वेले शुक्र मनावां, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, यीशु जी मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, यीशु जी मैनू रूह नाल भर दे, तेरी पाक रूह नाल रोगी चंगे हुंदे ने, तेरी पाक रूह नाल रोगी चंगे हुंदे ने, रोगी चंगे हुंदे ओ तां सबनां नूं कहंदे ने, रोगी चंगे हुंदे ओ तां सबनां नूं कहंदे ने, सबनां नूं कहंदे ने, जिने चंगा कीता थानू भी दिखावां, जिने चंगा कीता थानू भी दिखावां, ओदा हर वेले शुक्र मनावां, ओदा हर वेले शुक्र मनावां, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, यीशु जी मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, यीशु जी मैनू रूह नाल भर दे, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, बड़े साल हो गए मैं तां जागे विच रहिंदा सी, बड़े साल हो गए मैं तां जागे विच रहिंदा सां, जग विच रह के मैं तां बड़े दुख सहंदा सां, जग विच रह के मैं तां बड़े दुख सहंदा सां, बड़े दुख सहंदा सां, दिले खोले अज दुखड़ा सुनावां, दिले खोले अज दुखड़ा सुनावां, ओदा हर वेले शुक्र मनावां,
ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Sonia. God bless you. खुदावन का शुक्र हो आपकी सारी प्रस्तुति के लिए, आपने खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए अपने होंठों का नजराना खुदावन को पेश किया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हम हिकमत के बारे में सुन रहे हैं, हिकमत के बारे में समझ रहे हैं और खुदावन का शुक्र हो। इसी तरह हम एक और हवाला देखेंगे, इमसाल की किताब, इसका 13वां बाब 10वीं आयत में लिखा है, तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है, लेकिन मशवरत पसंद के साथ हिकमत है। हालेलुया। लेकिन मशवरत पसंद के साथ हिकमत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावन का शुक्र इस बात के लिए, खुदावन का कलाम हमें बता रहा है कि जिसमें प्राइड है, जिसमें मगरूरी है, जिसमें घमंड है, जिसमें गरूर है, फख्र है, बेजा फख्र है, यानी कि उसके अंदर प्राइड है, तकब्बुर है, फख्र है, जो घमंड है, गरूर है, ये खुदावन की तरफ से नहीं है। इससे क्या पैदा होता है? इससे झगड़ा ही होता है। जब हमारे अंदर जब तकब्बुर होता है, जब हमारे अंदर फख्र होता है, मगरूरी होती है, घमंड होता है ना, तो इससे क्या होता है? इससे झगड़ा पैदा होता है। और हम देखते भी हैं कि जब हम किसी हम अपनी जिंदगी में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब ये चीज हमारे अंदर होती है, प्राइड हमारे अंदर होती है, तो इससे क्या होता है कि हम दूसरों को नीचे दिखा देते हैं और जिससे एक कह लो कि झगड़े की जो स्पिरिट है वो डेवलप होती है। लेकिन क्या लिखा है कि लेकिन मशवरत पसंद के साथ हिकमत है, यानी जो अच्छा मशवरा देता है, जो खुदावन जो मतलब जो मशवरत पसंद है, जो अच्छा मशवरा देने वाला, जो मशवरे को पसंद करता है, क्योंकि जो प्राइड, जिसमें प्राइड होता है, जिसमें मगरूरी होती है, वो किसी भी ऐसे मशवरे को पसंद नहीं करता है, किसी भी ऐसी बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी बात पर, अपने नॉलेज पर फख्र होता है, अपनी बात पर जो वो कह रहा है कि वो सही कह रहा है और उसी बात पर वो डटा रहता है। लेकिन जो जो मशवरा पसंद करता है, जो किसी के दूसरे के मशवरे को भी एक्सेप्ट करता है, जो बाइबल के मुताबिक हो, जो खुदा मतलब अच्छा हो, तो उसके साथ क्या है? हिकमत है। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमने हमारे अंदर जो बेजा फख्र है, जो बेजा प्राइड है, वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें, क्योंकि लिखा है कि खुदावन का खौफ क्या है? हिकमत का शुरू है। क्या अगर हमारे अंदर खुदावन का डर और खुदावन का खौफ, खुदावन की मोहब्बत, उसकी जो समझ है उस हमारे अंदर काम कर रही है, तो ये एक हिकमत का हमारे अंदर कह लो कि हमारे अंदर हिकमत काम कर रही है। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे अंदर जब खुदावन का खौफ होगा, तो हम कोई भी जो हमसे बात करेगा, जो का वो छोटा हो, का वो बड़ा हो, तो हम उसको बड़ी हलीमी के साथ हम उसको पसंद करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो इससे क्या करता है कि लड़ाई झगड़ा क्या होता है? वो पैदा होता है। तो हम चाहेंगे कि खुदा
आज हमारी जिंदगी में हर तरह का प्रारूप है। खुदावन हमारी जिंदगी से अच्छे जो एक दूसरे को अच्छा मशवरा देने वाले हों, अच्छा किसी को सलाह देने वाले हों, बड़ी हिकमत अमली के साथ, जिस तरह हमारा खुदावन यीशु मसीह बड़ी हिकमत अमली के साथ लोगों को आंसर करता था, बड़ी हिकमत के साथ लोगों को फिकियों फरिसियों को सदूकियों को बड़ा वो अक्लमंदी से वो आंसर देता था और मतलब इस तरह के वो दंग रह जाते थे। तो आज जरूर है कि वही हिकमत जो हमारे खुदावन यीशु मसीह में है वो हमारे इस ग्रुप में, हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में कसरत से काम करे। यीशु मसीह के नाम से वो हलीमी के साथ चलता रहा, वो समझदारी के साथ चलता रहा, वो हिकमत के साथ चलता रहा। आज हिकमत लोग किताबों से स्टडी से बहुत ज्यादा नॉलेज लेने से, इधर उधर का नॉलेज इकट्ठा करने से हिकमत ढूंढते हैं, लेकिन अजीजों हिकमत हमारे पास है, हमारे करीब है, हमारे नजदीक है। हमने उसको देखना है, हमने उसको महसूस करना है, हमने उसको पढ़ना है, खुदावन के कलाम को, यीशु मसीह को हमने कबूल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। आइए खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन तू मुझे अपनी हिकमत से मामूर कर दे, मुझे वो हिकमत वो विजडम नॉलेज अता कर खुदावन जो तू मेरी जिंदगी में लेकर आना चाहता है, ताकि मेरी जो रोया है, मेरी जो खिदमत है वो प्रोमिनेंट हो, वो शार्प हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ हो। इसी तरह हम अपने बेटे अरुण से कहते हैं कि अरुण बेटा आए और आगे खुदावन की वर्शिप में हमें लीड करे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। ये जिंदगी और मेरी अकल और ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी मेरा दिल, रूब यीशु तेरे लिए है, हर सताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूब यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। लश्करों के खुदा तू है सराय, मेरी कुव्वत का चश्मा है जिंदा खुदा, लश्करों के खुदा तू मेरा हासरा, मेरी कौम का चश्मा है जिंदा खुदा, गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। शाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कौमे खुदा, शाहों का यीशु तू बादशाह, मेरी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा, यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया,
hallelujah. Oh, hallelujah. Ah, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. थैंक यू अरुण बेटा, खुदावन आपके साथ हो और आप खुदावन के साथ जुड़े रहे और अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बाइस बरकत, बाइस प्रोस्पेरिटी का बाइस बनते रहे और आप खुदावन के कद के अंदर तक पहुंचते चले जाएं। हालेलुया। खुदावन आपको ले और खुदावन यूजफुल वेसल बनाया आपको, यकीनन खुदावन ने आपको बनाया है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि आप उसकी प्रशिश कर रहे हैं और ये यकीनन खुदावन का हाथ आप पर है और खुदावन आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके गले को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और खुदावन और चाहते हैं कि खुदावन आप पर जो आपकी जो रोया है, आपकी जो विजन है, खुदावन आपका प्रोमिनेंट करे, आप पर वाज़ेह करे, बचपन ही से आप उसके अपने आप को उसका ताबिया करें और उसके फर्माबरदारी में चले और उस हिकमत को ले जो वो हमें देना चाहता है और उस हिकमत में आप चलते चले जाए जो खुदावन आपकी जिंदगी में रखना चाहता है और इस गिफ्ट में आप बढ़ते चले जाए, इस हिकमत में, विजडम में आप बढ़ते चले जाए और इसको हर कदम पर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए और खुदावन की हिकमत आप में काम करती चली जाए ताकि आप हर फैसले में, हर काम में आप खुदावन के कलाम को अबलियत देते चलते चले जाए और खुदावन के डर और खौफ में अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते चले जाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं, खुदावन आपके साथ हो, तो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ हो। इसी तरह हम अब अपने इबादत के अगले मरहले में बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि आज के कलाम के लिए हम सिस्टर शाहीन के लिए खुदावन की बरकत चाहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और चाहेंगे खुदावन का पाक रूह यहाँ पर कसरत से काम करे, खुदावन का पाक रूह सिस्टर शाहीन पर कसरत से जुम्बश करें और खुदावन की थिक अनाइंटिंग सिस्टर शाहीन पर गहरे तौर पर मांग लेते हैं और चाहते हैं कि खुदावन का पाक रूह गहरे तौर पर अपनी बंदी को ले और इस्तेमाल करें। जो भी कलाम का बीज वो हमारी जिंदगी में बोना चाहती हैं, वो पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, हमारी जिंदगी की कांट तराश करे, हमारी जिंदगी में शेप को लेकर आए, हमारी जिंदगी में हिकमत को लेकर आए, हमारी जिंदगी में फहम को लेकर आए, हमारी जिंदगी में दानिश को लेकर आए, हमारी जिंदगी में समझदारी को लेकर आए, हमारी जिंदगी में खुदावन के डर और खौफ को लेकर आए, हमारी जिंदगी में गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का शुक्र है उसकी सारी खुदावन की सारी बंदी की सारी खिदमत के लिए, उसके सारे प्यार मोहब्बत के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। तो खुदावन की जो सारी जो वो नेमतें हैं खुदावन की बंदी में कसरत से मांग लेते यीशु मसीह के नाम से। जो यशायाह नबी के बारे में 11वें चैप्टर में कहा गया है, जो यीशु मसीह के बारे में सारी जो पाक रूह की जो नेमतें हैं, जो वो सारी हम सिस्टर शाहीन के लिए और उनके पूरे ग्रुप पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से। खुदावन तेरी हुजूरी का बार मेरी बच्ची की जिंदगी पर जोर से बरसे और उसके बच्चों पर जोर से बरसे। तेरा आसमान हमेशा तेरी बच्ची की, अगर बच्चों की, इनके बच्चों की, इनकी फैमिली की तमाम जरूरत को पूरा करने के लिए तेरा पाक इनको मैसर है, हमेशा इनकी मदद और रहनुमाई करती रहे, तेरी सारी मर्जी को दान अब पूरा करते रहे यीशु मसीह के नाम से बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से बाप हम दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम सिस्टर शाहीन को, पाकरू को, हम बाप बेटे रुतबुस को हम यहाँ पर वेलकम करते हैं और खुशामदीद करते हैं और खुदावन के कलाम को जो अपनी बंदी के वसीला से करने को है हम वेलकम करते हैं और खुदावन की बंदी को हम खुदावन में हम वेलकम करते हैं। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, खुदावन का शुक्र हो। तो शाहीन आए और खुदावन की आवाज से हमें नवाजें। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। सुरैया, खुदावंद हमेशा अपने हाथ को आपके ऊपर बढ़ाए रखे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से, जोर से इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद की 7 रूहें जो हैं वो आप पे, आपकी फैमिली पे ठहरी रहें यीशु के नाम से। और खुदावंद पाक रूह आपको तैयार करे न्यू यरूशलेम के लिए, पाक दामन कमवारी की तरह,
और हमारे पूरे ग्रुप के ऊपर ये पाकरू की जो नेमतें हैं जो हमें पर्दे के अंदर तक लेके जाएंगे, वो सब के लिए मांगती हूँ एक एक के ऊपर। हालेलुया। हम पानी और रोटी के लिए दुआ करेंगे और फिर हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप खुदा। ये पानी और ये जो रोटी खुदा तेरे बदन में और तेरे लहू में तब्दील हो गया है खुदा। जब हम इसको लें तो खुदा हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से सारी जो खुदा नाराजगी है, नापाकी है खुदा, गंदगी है, गलाजत है, बीमारियां हैं, यस्सु के नाम से वो खत्म हो जाए खुदा, भस्म हो जाए यस्सु के नाम से खुदा। आज खुदा हम नया जोर, नई ताकत और खुदा तेरी पाकीज़गी में और ज्यादा आगे बढ़ें, तेरे खुदा पाकरू की नेमतों में, पाकरू के फलों में और ज्यादा खुदा आगे बढ़े खुदा। एक एक कदम हमें अपने नजदीक लेके जा, उस तख्त की तरफ लेके जा खुदा जो तूने हमारे लिए बनाया, जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया खुदा यस्सु के नाम से, ताकि खुदा इब्लीस पे फतह पाके इन मुश्किलों पे, इन परेशानियों पे, इन बीमारियों पे जो इब्लीस हमारे रास्ते में लेके आ रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है खुदा, लेकिन तू इन सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदा तू हमें उस सोने की तरह उस खुदा उस तरह हमें कुंदन बना दे खुदा जी। मुश्किलें आए, परेशानियां आए, ये हमें गिराने का सबब ना बने, बल्कि हमें ये और ज्यादा खुदा तुझ में मजबूत करने का सबब बने, हमें और ज्यादा ताकत और हिम्मत और हौसला देने का सबब बने यस्सु के नाम से। एक एक के ऊपर खुदा तेरा खास आज जो मसा है वो ठहर जाए। और आज खास तौर पे खुदा मैं जब तेरी बंदी खुदा इस तेरे मुकाशफे को खोल रही हूँ, तो खुदा तू बड़ी अपनी मदद करना खुदा, हमारी रूहानी आंखों को खोलना, कानों को खोलना। और खुदा जो भी इब्लीस की कुव्वतें हैं जिन्होंने हमारी जहनों को बंद किया हुआ है, जिन्होंने अक्लों पे पर्दे डाले हुए हैं खुदा, जिन्होंने कानों को बंद किया हुआ है, यस्सु के नाम से उन सारी जो स्पिरिट्स हैं उनके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाती हूँ और यस्सु के नाम से एक एक की जिंदगी के अंदर से खुदा अपने ग्रुप के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ और सारे दरवाजे बंद कर देती हूँ यस्सु के नाम से। जो हमें कलाम के गहरे भेदों को, गहरे मकाशपात को समझने नहीं देते, जो रुकावटें पैदा करते हैं, जो खुदा दीवारें खड़ी कर देते हैं हमारे और खुदा के दरमियान, उन सारी बदी की कुव्वतों को खुदा यस्सु के नाम से अपने ग्रुप के एक एक मेंबर के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से खुदा। आज जब तेरा कलाम का बीज बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके आए। और खुदा आज जो मुकाशफा है जो खुदा तूने अपने बंदा यूहन्ना आरफ पे खोला खुदा उसी तौर से खुदा वो वाजिया वो जो तेरे दिल की बातें हैं, जो खुदा तू हमसे करना चाहता है, जो हमें उस तख्त की तरफ लेके जाती हैं, लेके जाएंगी खुदा आज वो सारे गहरे अपने भेद मुकाशफे खुदा तू खोल देना खुदा एक एक बात को अया कर देना खुदा यस्सु के नाम से खुदा। आज कोई भी बदी की कुव्वत खुदा हमारे और तेरे दरमियान दीवारें ना खड़ी करने पाए खुदा तेरे कलाम को समझने में दीवारें ना खड़ी करनी पाए यस्सु के नाम से। आज सारी बदी की कुव्वतों को अपने अपने घरों के चौगिर्द खुदा अपने घरों के अंदर से, अपने बदनों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से। और खुदा तेरे गहरे मुकाशफात खोलने वाले फरिश्तों को, तेरी रूहों को खुदा जो 7 रूहें हैं खुदा उनको मांगती हूँ, हिकमत की, किर्द की, मसलियत की, मार्फत की रूह को खुदा यस्सु के नाम से मांगती हूँ, ताकि खुदा जो दनाई की रूह है, जो दानिश की रूह है, यस्सु के नाम से खुदा हमारे बदनों के अंदर काम करे और हमें इस तरह कलाम को समझने की बरकत दे खुदा यस्सु के नाम से। खुदा एक एक के कानों को खोल दे यस्सु के नाम से। और खुदा तू आज जब बोले तो खुदा हमारे दिलों में खुदा ये कलाम घर करे, हम इसको जखीरा कर ले खुदा। और खुदा जब खुदा तू आए तो हम तेरे इस कलाम की वजह से और खुदा जे तेरे गहरे भेदों की वजह से
मुकाशफत की वजह से हम अपनी जिंदगियों को तैयार कर सके, ताकि जब तू यस्सु अपनी दुल्हन को लेने आए तो हमारे ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो खुदा, और हम पूरे पूरे कामिल तौर पे, मुकम्मल तौर पे खुदा तैयार हैं। यस्सु के नाम से इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से हम मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप पूरे ईमान से इस पानी को पिए जो कि खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया, और इस रोटी को खाएं जो कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बदन को तोड़ा। हालेलुया। मेरा ख्याल है सबको पता ही है कि आज हम मुकाशफा की किताब जो है वो शुरू करने वाले हैं, पहला चैप्टर। और हमारे साथ माया है और निदा है शायद, है ना? तो हम सारा तो नहीं पढ़ सकेंगे, सब पे बात नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम मेरे ख्याल 6 आयत तक या 7 आयत तक पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम बात कर सकेंगे, है ना? क्योंकि जब शुरू होंगे तो पता नहीं चलता कि कितनी लंबी एक ही जैसे कह लें वर्स पे बात हो जाती है ना? तो इसलिए हम महज 7 आयत तक पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितनी आयतों पे हम बात कर सकेंगे। जी सुशीला, आपने कुछ कहना है? प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी मुझे बस बताना था, मेरी छोटी सी वही दवाई देना है। तो मैं काफी बीमार थी और हॉस्पिटल में थी, तो मैं इसी के रिलेटेड कुछ बताना चाहती थी कि कल आप जैसे प्रेयर कर रहे थे, मैं हॉस्पिटल में बैठकर मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजा था उस वक्त में। तो मैंने रिकॉर्डिंग बहुत आपको बहुत ही आवाज निकाल कर भेजी थी, क्योंकि मेरे मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी दर्द के मारे। वहां से और फिर आपने प्रेयर के लिए शुरुआत की, तो प्रेयर के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि खुदावंद ने मुझे चंगाई और ब्लेसिंग उसी वक्त में दे दिया था, क्योंकि मैं हालेलुया। सिर्फ हॉस्पिटल से जाकर आई थी और मेडिसिन मैंने खाया भी नहीं था। मेरे हाथ में पूरा मतलब 5 मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था और मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाया था। मुझे खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को खाना था। तो प्रेयर चालू था, प्रेयर खत्म होने के बाद में जब मैं खाने के लिए बैठी, मैं 3 दिनों से कुछ खा पी नहीं रह रही थी, इवन मैं पानी भी नहीं पी रही थी, क्योंकि गले के अंदर ही बहुत बड़ा पस भर चुका था, तो सांस भी लेने को तकलीफ हो रही थी। इतना दर्द और तकलीफ 3 दिनों से था मुझे। लेकिन प्रेयर खत्म होने के बाद जब मैं खाने के लिए बैठी, तो मेरा वो दर्द ही चला गया। मेरे सबसे पहले मेरे कान में से दर्द चला गया, जो 3 दिन से दर्द हो रही थी, और फिर मेरा गले में से भी दर्द चला गया। और मैंने प्रॉपर कल खाना खाया, प्रेयर करने के बाद में अच्छे से खाना खाया, और मतलब खाना खा लिया, मुझे दर्द ही नहीं हो रहा, एक निवाला जैसे मेरे अंदर जा रहा है, तो मुझे कोई पेन तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैंने अच्छे से खाना खाया, तो उसमें मुझे ये फील हुआ कि मुझे मतलब चंगाई मिली है, मेरे सारे दर्द से मुझे खुदावन ने शिफा दिया है करके। उसके हालेलुया। बाद प्रेज मैंने गॉड। मेडिसिन खाया है, लेकिन मेडिसिन खाने से पहले ही मेरी दर्द चली गई थी दीदी। तो मैं आपको हॉस्पिटल में बैठते वक्त ही मैंने आपको मैसेज किया था। तो उनके साथ मैं आपको ये बताऊं, तो जो दर्द मेरा प्रेयर के बाद से जो दर्द चला गया है, वो अभी तक मुझे कोई दर्द नहीं है, ना मेरे कान में ना मेरे अंदर मुंह में, मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं हो रही, मेरी आवाज भी निकल रही है। मैंने 3 दिन हालेलुया। से बात ही नहीं किया। हाँ, क्योंकि बात करने के लिए मुंह खोलती थी तो बहुत दर्द होता था कानों में और गले में। तो 3 दिनों से मैंने किसी से बात नहीं की, तो कंटिन्यूसली आफ्टर प्रेयर के बाद में मैं अभी तक बात भी कर रही हूँ, और मेरा गला भी खुल गया है, मेरा कान भी खुल गए हैं, और कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। और ये दवा खाने से पहले हुआ है ये सब चीज। तो मैं सब खुदावंद यीशु का शुक्रगुजार करती हूँ कि आप लोग ने मुझे ये प्रेयर किया और मुझे चंगाई मिली है मेरी इससे। हालेलुया। प्रेज गॉड। गॉड मुझे ऐसा लगा ब्लेस कि यू। मैं दवा खाऊं भी नहीं, क्योंकि बिना दवा खाए ही मैं ठीक हो गई हूँ। प्रेज गॉड। खुदावंद का हालेलुया। शुक्र है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बड़े बड़े मौजे करता है, वो कल जैसे करता था वो आज भी करता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। जी, हमारे साथ में हम आया है और रीडिंग के लिए और नीता है।
تو ہم مکاشفہ کی کتاب ریولیشن کی بک جو ہے اس کا پہلی آیت سے محل 7 آیت تک پڑھتے ہیں. مایا آدھی جی. پریز دی لارڈ. مکاشفہ پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 7 آیت تک کا پڑھے. ٹھیک ہے. یشو مسیح کا پرکاشت واقیہ جو اسے پرمیشور نے اس لیے دیا کہ اپنے داسوں کو وہ بتائے جن کا شیگر ہونا اوشیہ ہے. دیکھیے، اور اس نے اپنے سوردوت کو بھیج کر اس کے دوارا اپنے داس یوحنا کو بتایا، جس نے پرمیشور کے وچن اور یشو مسیح کی گواہی ارتھات جو کچھ اس نے دیکھا تھا اسی کی گواہی دی. دھنیہ ہے وہ جو اس بھوشیوانی کے وچن کو پڑھتا ہے اور وہ جو سنتا ہے اور اس میں لکھی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، کیونکہ سمے نکٹ آیا ہے. یوحنا کی اور سے آسیہ کی 7 کلیسیاؤں کے نام اس کی اور سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 آتماؤں کی اور سے جو اس کے سیاسن کے سامنے ہے، اور یشو مسیح کی اور سے جو وشواس یوگیہ ساکشی اور مرے ہوئوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور پرتھوی کے راجاؤں کا حاکم ہے. تمہیں انوگرہ اور شانتی ملتی رہے جو ہم سے پریم رکھتا ہے اور جس نے اپنے لہو کے دوارا ہمیں پاپوں سے چھڑایا ہے اور ہمیں ایک راجیہ اور اپنے پتا پرمیشور کے لیے یاچک بھی بنا دیا. اسی کی مہمہ اور پراکرم یوگان یوگ رہے. آمین. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، ورن جنہوں نے اسے بھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور پرتھوی کے سارے کل اس کے کارن چھاتی پیٹیں گے. ہاں آمین. آمین. آمین آمین. گاڈ بلیس یو مایا. خدا آپ کو برکت دے اور خدا ان کا مسا، خدا ان کی حضوری آپ کے اوپر ٹھہری رہے. ہاللیلویا. یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے، ہم نے دیکھا کہ یوحنا عارف کے ساتھ خدا نے بات چیت کی رویا میں، جب خداوند کا بندہ جو تھا اس پتمس کے جزیرے میں تھا، ہے نا. اور ہم پیچھے جو کہہ لیں ابھی سارا کچھ پڑا ہوا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو ہم نے دیکھا کہ وہ برے کی صورت میں زمین پہ آئے خداوند، اور ہم نے سیکھا تھا کہ کاہن کی صورت میں خداوند یسوع مسیح زمین پہ آئے. لیکن جیسے ہی ہم نے یہ مکاشفہ کی کتاب یا پہلا چیپٹر جو ہم پہلا پڑھ رہے ہیں، پہلے ہی آئے تھے، تو ہم یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو ایک جلالی روپ میں دیکھ رہے ہیں، ہے نا. مسیح خداوند یسوع مسیح ہمارا اب اس برے کی طرح نہیں ہے، یا اس سردار کاہن کی طرح، یا جیسے زمین پہ خداوند بدن لے کے آئے تھے اس کی طرح ہم نہیں دیکھ رہے. ہم خداوند یسوع مسیح کو جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں پکچر میں، تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے نا، کہ ایک جلالی بدن ہے خداوند کی. جیسے دیکھیں ایک روشنی نکل رہی ہے، جس طرح میرا خیال ہے آپ سب کو شاید یاد ہو کہ جب میرا حال یوحنا تھا اور یعقوب تھا شاید، تھا نا، جب خداوند یسوع مسیح کی صورت جو تھی بدل گئی تھی، اور ساتھ پترس تھا، اور سوری موسیٰ تھا، اور ایلیا کو انہوں نے اس شاگردوں نے دیکھا تھا. تو خداوند یسوع مسیح اس وقت بھی ایک جلالی بدن کے ساتھ انہوں نے ان کو دیکھا تھا. تو یہاں پہ بھی جب مکاشفہ کی کتاب کہہ لیں شروع ہوئی ہے، تو ہم خداوند یسوع مسیح کو یہ جو مکاشفہ ہے اس میں ایک فرق جیسے کہہ لیں طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک جلالی بدن کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آگے ہم ورسز میں دیکھیں گے کہ وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی الفا ہے، وہی اومیگا ہے. یہ جو بھید ہیں یہ اس مکاشفہ میں، یعنی یہ کس کا مکاشفہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا، ہے نا. اور وہ اپنے بندہ
जो यूहन्ना आरफ है उसके ऊपर खोल रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को जलाली रूप में देख रहे हैं, और जलाली अ, तौर पे उसके बारे में हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने बंदा से बातें कर रहा है तो वो एक काम जो जैसे जमीन पे जिस्म लेके आया था उस तरह नहीं, है ना। पहली तो एक ये बात हमें अ, एक फर्क जैसे कह लें हमें पता चल रहा है ना, कि पहले ये नहीं था जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पे आए थे, है ना। और फिर हमें इससे भी ये भी पता चल रहा है कि ये जो मुकाशफा की किताब है, या ये जब जैसे कह लें खुदावंद पहले मैं एक और बात बताना चल कि जब ये अब ये सुरैया प्रेयर कर रही थी कह लें मेरे लिए या इस कलाम के लिए, तो मैंने इस तरह देखा है कि जैसे जिस बेड पे मैं बैठी हुई हूँ, अपने मिडल वाला जो मेरा बेटा है उसके बेड पे बैठ के मीटिंग जो है वो कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे देखा कि फरिश्ते आए हैं, 2 फरिश्ते आए हैं। मैंने ऐसे देखा कि वो ना जो बेडशीट है ऐसे जैसे उन मैं ऊपर बैठी हुई हूँ और मैंने ऐसे देखा है कि जैसे बेडशीट जो है वो चेंज हो गई है, वो बिछा रहे हैं, वो व्हाइट जो बेडशीट है वो बिछा रहे हैं। और साथ ही मैंने देखा है कि जैसे जो बिल्कुल मेरे बेड के ऊपर मिडल में, जैसे आप शायद जो हॉस्पिटल में आपको पता है जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो मिडल में एक वो एक लाइट जैसी जो होती है, किसी को पता होगा, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं। बहरहाल वो लाइट जैसी जो है ना मिडल में मेरे बेड के ऊपर जो है वो बड़ी तेज रोशनी जो है वो आना शुरू हो गई है। और मैंने देखा कि मैं और खुदावंद के जैसे फरिश्ते जो हैं और खुदावंद यीशु मसीह को मैंने इस तरह देखा है कि जैसे हम एक सर्कल में बैठे हुए हैं उस बेड पे। पहले मैंने देखा है कि जैसे वो लाइट आई है ऊपर इस बेड पे जहाँ मैं बैठी हूँ, और उसके बाद मैंने देखा है कि हम ऐसे सर्कल की सूरत में बेड पे बैठे हुए हैं, और अंदर जो हमारा मिडल है जैसे बाइबल पड़ी हुई है और उसमें से लाइट जो है वो निकल रही है, एक तो ऊपर से पड़ रही है और एक उसके अंदर से, यानी बाइबल जो मैंने खोली हुई है तो उसके अंदर से रोशनी निकल रही है। तो जब मैं ये देख रही थी तो मैंने खुदावंद का शुक्र किया कि खुदावंद जो है वो गहरे भेद, वो गहरे मुकाशफात जो हैं वो खोल रहा है हमारे ऊपर। और जो मुझे समझ लगी इस विजन की कि जो ऊपर लाइट है, यानी खुदावंद अपनी जैसे कह लें कुदरत से, ताकत से वो सब कुछ जो है वो खोल रहा है भेद। इसमें मैं कहूँगी कि कोई मेरा या जिस मैंने आपको बताया था कि ये हमारे चीफ पास्टर हैं, उसकी बुक है जिसका मैं आपको कह लूँ सिर्फ कह लें पढ़ के सुनाऊँगी। तो उन्होंने ये किताब जो है मुकाशफा पे उसकी तशरीह जो है वो की है। तो जब ये मैं विज़न देख रही थी तो मुझे खुदावंद पाक रूह ने जैसे कह लें कहा कि ये तू कुछ नहीं कर रही, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों से बातचीत जो है वो खुद कर रहा हूँ, और मैं इनके ऊपर जो भेद हैं या मुकाशफे जो हैं वो खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ और मैं उनको उस तरह बनाना चाहता हूँ, उस तरह तैयार करना चाहता हूँ ताकि ये उस जगह पे जहाँ मैं हूँ, जहाँ खुदावंद हमें लेके जाना चाहता है, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद जो है यहाँ पे मौजूद है, और खुदावंद सारे काम जो है कह लें अपने बंदों पे कर रहा है, खोल रहा है। इसमें मेरा या ये कोई जैसे कह लें होता है कोई प्लान नहीं है, कोई कमाल नहीं है। हम सबको ही पता है कि ये ग्रुप भी खुदावंद पाक रूह ने बनाया, खुदावंद पाक रूह ही इसको चला रहा है ना। तो मैं थोड़ी थी जैसे कह लें क्योंकि ये मेरे अपने अल्फाज नहीं हैं, तो मुझे थोड़ा-सा एक वो क्या कहते हैं, एक थोड़ी-सी परेशानी जैसी थी। तो लेकिन जब सुरैया ने प्रेयर की तो वो एक परेशानी या खुदावंद ने वो एक जो था वो बिल्कुल हटा दिया। इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसके तसल्ली के लिए और उसके
जो उसने हाथ बढ़ाया ना सिर्फ मेरे पे बल्कि ग्रुप पे, तो इसलिए खुदा उनका शुक्र हो। तो हम देखते हैं कि कितनी थोड़ी सी जो इन वर्सेस पे बात है वो हम कर सकेंगे। तो क्योंकि उन्होंने काफ़ी जैसे कह लें एक-एक वर्स पे थोड़ी डिटेल से बात की हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा-सा जैसे-जैसे उन्होंने थोड़ा किया है, वैसे ही आपके साथ बात करूँ, है ना? तो इसलिए थोड़ा ये टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है एक चैप्टर पे 2-3 दिन लग जाएँ, है ना? तो ये जो पहली आयतें हैं उस पे हम थोड़ी-सी सीखते हैं कि ये जो किताब है मुकाशफा की कहलाती है, ये महज़ किस्से कहानियाँ नहीं है, ये मसीह की जो है कुदरत को बयान कर रही है। ये जो मुकाशफा की किताब है ये खुदावंद की अलूहियत को बयान कर रही है। और इसका जो एक-एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मुकाशफा की किताब में, वो खुदावंद पाक रूह की तहरीक से लिखा है, या हम कह सकते हैं कि वो खुदावंद पाक रूह ने ही लिखा है। एक-एक लफ्ज़ जो है वो ना ज़्यादा है ना कम है, और कहीं पे भी जैसे कह लें कि बेजा नहीं कोई बात लिखी हुई मुकाशफा की ये जो किताब है, बल्कि पूरी बाइबल ही, है ना? लेकिन ख़ास तौर पे अब हम क्योंकि मुकाशफा की किताब पे बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये खुदा का बंदा इस तरह कह रहा है कि इसमें एक भी लफ्ज़ जो है ना ज़्यादा है ना बेजा लिखा हुआ है। और ये मुकाशफा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का जो मुकाशफा है ये क्यों कहलाती है? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ही शुरू है, और खुदावंद यीशु मसीह ही आखिर है, और खुदावंद यीशु मसीह ही जैसे कह लें इस पूरी बाइबल का और इस मुकाशफा की किताब का जैसे कह लें हीरो है। पुराने अहदनामे में जो कुर्बानियाँ अ, हुई थी, अ, तो जो हमारे पुराने अहदनामे के सारे मुकद्दसीन हैं, उनको इन कुर्बानियों का अ, फुली तौर पे समझ नहीं थी। उनको इन कुर्बानियों की समझ नहीं थी, जिस तरह अब हम जो हैं, इन कुर्बानियों के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि हमें अब पता है कि ये सारी कुर्बानियाँ जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह में आके जो हैं, पूरी हो जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है जो एक किस्म का कह लें कि वो नबूवत हुई हुई थी, वो नबूवतें थी, वो कुर्बानियाँ जो थी, और वो खुदावंद यीशु मसीह में आके वो कुर्बानियाँ जो हैं, वो नबूवतें जो हुई थी, वो खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरी हो जाती हैं। उस वक़्त उन हमारे जो कह लें मुकद्दसीन थे, पाक लोग थे, हमारे नबी थे, उनको ये जो जब वो कुर्बानियाँ करते थे, इस गवाही के बारे में, इन कुर्बानियों के बारे में पूरी तौर पे पता नहीं था। लेकिन हम जो हैं, इन कुर्बानियों के बारे में अब समझ रहे हैं, इनके मायने क्या हैं, और ये जो मसीह यीशु की गवाही है, गवाही जो कि नबूवत की रूह है, उसको हम समझ रहे हैं, या वो खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरी हो रही है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह की जो गवाही है वो नबूवत की रूह है। ये हमें इसी चैप्टर में मुकाशफा जो है पहला बाब उसकी 19 आयत में मिलता है। तो नबूवत जो है यानी आने वाली चीज़ों के बारे में हमें जो अ, खुदा के नबी हैं, जो पेशन गोइयाँ करते हैं, नबूवतें करते हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने जैसे कह लें कि जो कुछ भी पुराने अहद-नामे में हुआ, जो नबूवतें हुई या जो कुर्बानियाँ हुई, वो खुदावंद यीशु मसीह ही के बारे में क्या थी, वो गवाही दे रहे थे, या नबूवत जो है वो कर रहे थे, है ना? तो ये जो यीशु मसीह की जो गवाही है या नबूवत की ये जो रूह है, ये हम सबको जानना या रूहानी तौर पे अ, या इसको समझना, इसको कबूल करना हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही वो नबूवत की जो रूह है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमें यही
खुदा यीशु मसीह की जो रूह है या नबूवत की ये जो रूह है, गवाही की जो ये रूह है, ये हमें क्या करती है, कामयाब बनाती है या हमें पर्दे के अंदर तक लेके जाती है। और ये ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह को कबूल करना अ, ये मसीहियों के लिए ज़रूरी है, बल्कि दुनिया के लिए भी, दुनिया की हुकूमतों के लिए, ममलिकतों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, अभी तक ये जो हुकूमतें हैं या ममलिकतें जो हैं, ये किसके कंट्रोल में हैं? खुदावंद के कंट्रोल में हैं। अभी तक इसको शैतान के हवाले नहीं किया गया। और ये हवाला या ये सबूत जो है हमें मिलता है दानियल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत में पढ़ते हैं। निदा आप निकालना, दानियल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत। जी, यानी ये चौथा बाब सबूत हमें मिलता है कि अभी तक हुकूमतें जो हैं वो शैतान के कंट्रोल में नहीं हैं, वो खुदावंद ही चला रहा है। हाँ जी, पढ़ें। और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। हाँ जी, तो हमें इससे भी पता चल रहा है, वाजिया या सबूत कह लें मिल रहा है कि हुकूमतें जो हैं किसके इख्तियार में हैं अभी तक? खुदावंद कह लें खुदावंद के इख्तियार में है, खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है ना, खुदावंद बाप के इख्तियार में। अभी तक शैतान के हवाले जो हैं वो हुकूमतें नहीं की गई, लेकिन वो वक्त यानी आएगा। यानी अभी तक जो है जो खुदा है वही कादर है, वही कुदरत रखता है, वही हुकूमतों को कह लें कायम करने वाला या गिराने वाला है ना। तो इस वर्ष में हमने देखा या इस दानियल की किताब में कि जो नबूकदनेस्सर था उसमें क्या था, गुरूर आया था। जब उसको गुरूर आया था, शायद आपको स्टोरी का पता ही हो ना, कि उसने कहा कि ये सब कुछ अपने महल पे खड़े होके कि उसने किया या उसकी कुदरत से उसने जो सारी जो वो इमारतें जो थी या वो शहर जो था वो बनाया, तो इसलिए वो अपने ऊपर गुरूर कर रहा था ना कि खुदा पे। और उसी वक्त क्या हुआ था कि उसको उस ये जो भी हमने वर्ड्स पढ़ी उसको आदमियों से हाँक दिया गया था और वो क्या था, बैल की तरह घास खाता था। और क्योंकि ये जो गुरूर है या तकब्बर है, ये स्पिरिट क्या है, ये मसीह की रूह के खिलाफ है, मुखालफ है। जैसे हम कहते हैं ना, मुखालफे मसीह आएगा है ना, या एंटी क्राइस्ट। तो ये जो गुरूर है या तकब्बर जो है, ये क्या है, मसीह के खिलाफ रूह है ना। तो ये जब आती है तो ये हम कहेंगे कि ये मसीह के खिलाफ है। तो अभी तक जो हैं, जो मौजूदा कह लें हुकूमतें हैं या इख्तियार जो हैं, वो खुदावंद के हाथ में है। लेकिन ये क्या है कि मौजूदा हुकूमतें जो हैं वो मुत्तहिद होंगी या वो इकट्ठी होंगी, और वो जब मुसीबतों का दौर जो है वो आएगा, तो ये शैतान जो है वो उन हुकूमतों को अपने कब्जा में कर लेगा। हाँ, लेकिन अभी तक ये खुदावंद के हाथ में है हुकूमतें जो हैं, और खुदावंद का इख्तियार है, खुदावंद की कुदरत से, या खुदावंद जो है पूरी जैसे कह लें हुकूमतों के या उनके फैसले जो है करता है ना। यानी हुकूमतें बनाना या गिराना वो खुदावंद के हाथों में है ना। तो यीशु की गवाही या नबूवत की जो रूह है, इसके बारे में हम एक और हवाला पढ़ते हैं। निदा आप निकालना, पहला करंथियों और उसकी पहला बाब और उसकी निकाला, पहला करंथियों जी जी। उसका पहला चैप्टर और उसकी 5 आयत पढ़ना, 1 से 5 आयत तक, जिसमें हम देखते हैं कि ये पौलुस की यीशु की गवाही जो है यही नबूवत की रूह है। यीशु की पौलुस की गवाही। तरफ से खुदा से यीशु हाँ जी, मसीह हाँ का जी। रसूल होने के लिए बुलाया गया
और भाई सोस्टीनस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यदि उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करती हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इनकी हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए। आमीन। आमीन। यानी यीशु मसीह में आके यानी क्या हुआ, हमारे ऊपर फजल हुआ और कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। यानी अगली भी आयत पढ़ना छठी जो है। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम होगी। हाँ जी, तो जब हम ये इल्म की दौलत से या इल्म से बढ़ते जाते हैं, तो असल में ये क्या है, ये मसीह की गवाही है या मसीह की गवाही हम कायम हो रहे होते हैं। जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उसका फजल जो है कह लें हमारे ऊपर होता जाता है, और ये इल्म जो है इसकी दौलत से हम बढ़ते जाते हैं, दौलतमंद होते जाते हैं। तो ये क्या है, असल में क्या है, मसीह की गवाही में हम कायम होते जाते हैं, मसीह में यानी बढ़ते जाते हैं। यानी नबूवत की रूह जो है क्या है, मसीह की गवाही की रूह है, नबूवत की रूह। और ये जो गवाही है या ये खुदा यीशु मसीह जो है वो किस तरह कह लें हम तक पहुंचता है या हम उसमें कायम रह रहे हैं, ये खुदा यीशु मसीह के जो खादम हैं, जो कलीसिया को अ, हम इसमें पढ़ते हैं अभी कि मसीह की गवाही के जो है वो खुदा के खादमों को यानी कलीसिया को दिए गए हैं, और वो उनके ज़रिए जो पैगाम है या तालीम जो है हम तक पहुंच रही है, वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के कह लें करीब लेके जा रही है और नज़दीक लेके जा रही है, वो हमें कामिल जो है बना रही है। यानी जो मैसेजेस हम सुनते हैं, जो खुदा के खादमों के ज़रिए हम तक कलाम जो है पहुंचता है, और वो क्या है, खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। इसके लिए हम एक और हवाला पढ़ते हैं, इसी का निदा निकालना, पहला ग्रंथियों उसका 2 बाब 1 से 3 आयत तक। और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। सॉरी, कितनी आयतें? 1 से 3 आयत तक। क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूं, और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत तड़तड़ाने की हालत में तुम्हारे पास। हाँ जी। जब यानी मैं तुम्हारे पास आया तो आला दर्जे तकरीर या हिकमत के साथ नहीं, बल्कि खुदा की गवाही के साथ आया था, है ना। तो खुदा यीशु मसीह की जो गवाही है, यही कह लें नबूवत की रूह है, और यही जब हम इसमें बढ़ते जाते हैं या इसके भेद जो हैं हम पे खुलते जाते हैं, खुदा यीशु मसीह को जब हम जानना शुरू हो जाते हैं कि वो हमारी खातिर क्या है, मसलूब हुआ, और उसने क्या किया, हमारी खातिर जान दी, उसने हमारी खातिर लहू बहाया। तो क्या है, हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, या ये गवाही जो है, जिस तरह पालूस रसूल कह रहा है कि उसको बहुत ज्यादा एक जो हिकमत है या भेद की बातें हैं उस पे अभी नहीं खुली थी, लेकिन उसके पास क्या थी, सिर्फ गवाही थी, है ना, जो वो लोगों तक लेके गया था। कलीसिया यीशु की गवाही को खुदा के खादमों के जरिए हासिल करती है, और यीशु की जो गवाही है ये ही क्या करती है, हमारे ऊपर गहरे जो मकाशपात है वो खोलती है, और यही गवाही जो है या खुदा यीशु मसीह की गवाही जो कि क्या है, नबूवत की रूह भी है, यही हमें तैयार कर रही है, यही हमें आसमान पर जिंदा उठाए जाने के लिए बहुत जरूरी है। खुदा यीशु मसीह की जो गवाही की रूह है ना, नबूवत की रूह जो है। इसके लिए एक और हवाला पढ़ते हैं, निदा आप निकालना,
इफ्सियों 4 बाब और उसकी 11 से 13 आयत, जिसमें हमें पढ़ता है कि खुदा के खादम खुदावंद ने मुकर्रर किए हैं जो हम तक क्या करते हैं, कलाम के भेद जो हैं हमारे ऊपर खोल रहे हैं, या खुदा का पैगाम जो है उसके नबी उसके रसूल हम तक पहुंचा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, असल में यस्सु की गवाही दे रहे हैं और या यस्सु को बयान कर रहे हैं। खुदा जो नबूवत की रूह है, यानी नबूवत जो है यानी आने वाली चीजों या मुस्तकबिल में जो कुछ होना है, वो हमें किन के जरिए पता चल रहा है, खुदा के खादमों के जरिए, है ना। और वो खुदा ने क्या किया, कलीसिया को दिए हुए हैं। जी पढ़ना। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। हाँ जी, किस तरह हम कामिल बन सकते हैं, यानी ये जो खुदा ने कलीसिया को ये खुदा के खादम दिए हुए हैं, जो नबी कहले दिए हैं, रसूल दिए हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, यीशु की गवाही दे रहे हैं, यीशु के बारे में हमें यानी उनके भेद जो हैं खोल रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के। और यही क्या करेंगे, हमें उस पर्दे के अंदर तक लेके जाएंगे, या हमें क्या करेंगे, कामिल बनाएंगे। क्योंकि खुदा ने जो ये कह लें कलाम है, ये हमें दिया है, हमें जैसे कह लें हम तक पहुंचाया है, लेकिन खुदा के खादम इसके भेद जो हैं हम तक खोल रहे हैं। और खुदावंद ने ये खुदावंद यीशु मसीह ने कह लें ये कलीसिया के ऊपर जो खुदा के खादम हैं मुकर्रर किए हैं। इसीलिए खुदावंद के लोग जो हैं जब नबूवत करते हैं तो वो आने वाली चीजों के बारे में बताते हैं, आने वाले जो यानी खुदावंद अब मकाशफे खोल रहा है, भेद खोल रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, या ऐसे ऐसे हमें कामिल बनना है, किस तरह हम जो हैं यस्सु की मानिद बन सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो यस्सु की मानिद बन रहे हैं, जो कामलियत की तरफ चल रहे हैं, वही लोग कह ले के जिंदा आसमान पे उठाए जाएंगे, यानी जब खुदा यीशु मसीह आएगा। तो इसलिए खुदा के खादम जो हैं खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं। और वही जैसे कह लें उनके नबियों के अंदर क्या काम हो रहे हैं, जो खुदा यीशु मसीह की नबूवत की रूह है वो उनके अंदर काम कर रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि पालूस रसूल ने भी जो आने वाली चीजें थी, या खुदा के जो पुराने अहदनामे में जो नबी थे, वो भी किसके बारे में नबूवत कर रहे थे, आने वाले वक्त के बारे में नबूवत कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह के बारे में। जिस तरह कुर्बानियां क्या थी, वो उनमें भेद जो छुपा हुआ था, जैसे फसा के बारे में भी हमने थोड़ा सीखा, और जो बर्रा था वो किस चीज को पेश करता है, वो खुदा यीशु मसीह ही को पेश करता है ना। तो वो असल में क्या हो रही थी, नबूवतें हो रही थी। जो हम कुर्बानियां यानी पुराने अहदनामे में हमने थोड़ा थोड़ा सीखा, तो वो असल में नबूवत हो रही थी। और बाकी के बीच जो नबियों ने खुदा यीशु मसीह के आने के बारे में, या किस तरह वो पाक होगा, किस तरह हमें भी पाक बनना है, वो जो खुदा यीशु मसीह की रूह है, नबूवत की रूह, वो काम उनके अंदर कर रही थी। वो और अपने ही बारे में खुदा यीशु मसीह कह लें, वो जो नबूवत की रूह है वो अपने लोगों के जरिए बता रहा था या समझा रहा था, या आने वाले जब खुदा यीशु मसीह आए, या अब भी जब खुदा यीशु मसीह ने आना है तो किस तरह तैयार होना है हमें, यानी दुल्हन को किस तरह तैयार होना है, ये कौन हमें समझा रहा है, या कौन हमारे ऊपर भेद खोल रहा है। ये खुद खुदा यीशु मसीह की जो रूह है, जो नबूवत की रूह भी जिसको कहा जाता है, वो कर रहा है, या वो रूह काम कर रही है ना। और वो क्या है, जब हम उसकी गवाही पे ईमान लेके आते हैं, जब खुदा उनके खादम हम तक उसकी भेद जो हैं वो खोलते हैं, है ना। और हम जो हैं खुदा यीशु मसीह के जो कह लें नबूवत कर रूह है, वो हम तक उसकी जो तैयार होना है, जिससे कामिल बनना है, जिस तरह के हमारा खुदा यीशु मसीह कामिल था, है ना। वो सिर्फ पाक नहीं था, वो अभी हम आगे में हालात पढ़ेंगे जिसमें है कि वो कामिल था, पाकीज़गी में कामिल था। यानी ये नहीं कि सिर्फ पाक था,
सिर्फ पाकीज़गी थी, कामिल पाकीज़गी थी। यानी एक होती है सिर्फ पाकीज़गी, लेकिन एक मुकम्मल तौर पे जो पाकीज़गी है उसकी बात हम कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमारा जो था मुकम्मल तौर पे पाक था, और हमें भी उस तरफ खुदावंद यीशु मसीह की जो रूह है, ये जो गवाही की रूह है, नबूवत की रूह है, हमें तैयार कर रही है ना? तो इसलिए हमें जो खुदा के खादमों के ज़रिए जो कलाम पहुँचता है, उस पे ज़रूर कह लें अमल जो है करना चाहिए। और ये जो नबूवतें हैं, उसके ऊपर ध्यान जो है वो देना चाहिए। जो मुकाशफा की रूह है और यीशु की गवाही की रूह है, उसको कह लें कि एक किस्म का खुदा के खादम ने 4 कह लें हिस्सों में किया है कि खुदा यीशु मसीह की जो क्या है, वो खुदा का जो एक अलूहियत है, या खुदावंद जो है एक उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, या खुदावंद ही पूरी दुनिया का जो है खुदा है। ये पहला एक मुकाशफा जो है वो सब के लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो क्या है, उसने सब के लिए जान दी। तो ये एक आम मुकाशफा है जो सारी कह लें कि दुनिया के लिए है। लेकिन दूसरा जो एक भेद जो है, या खुदावंद जो है इस मुकाशफा की किताब में हमारे पर भेद जो है खोला जा रहा है कि खुदावंद जो है आदल है। खुदावंद यीशु मसीह आदल मुनसिफ है। इस सूरत में खुदावंद जो है हमारे ऊपर ये जो भेद है वो खोल रहा है, और दुनिया जो है कि हर आंख उसको देखेगी। और खुदावंद क्या है, जिन्होंने उसको छेदा था या जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया था, खुदावंद क्या करेगा, उनको मुजरिम ठहराएगा। तो इसलिए खुदावंद इस चैप्टर में कह लें जो पहला चैप्टर है उसमें ये वाला भेद भी एक जैसे कह लें खुल रहा है। खुदावंद हमारे ऊपर ये भेद जो है खोल रहा है कि वो क्या है, आदल मुनसिफ है। तो हर आंख उसे देखेगी जिन्होंने उसको छेदा था। ये मुकाशफा खुसूसन जो है वो गुनाहगारों के लिए है। मैं अपनी भी बात करूं कि मैं भी पहले यही समझती थी कि शायद ये ये आयत जो है ये शायद यहूदियों के लिए है, या जिन्होंने उसको छेदा था उसके लिए है। लेकिन ये आयत असल में उनके लिए है जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने जिन तक कह लें कि हम कलाम लेके जाते हैं और वो कबूल नहीं करते, या उस वक्त भी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया था। असल में ये उनके लिए है, गुनाहगारों के लिए है। और मेरा ख्याल है इसमें मैं छोटी सी वो जो गवाही है जो शायद आप सबको ही पता, ये जो अरसलान है जो सिंगर है ना, उसने अपनी गवाही में बताया था, और भी बहुत से हैं लेकिन ये एक न्यू था कि उसने ख्वाब में देखा था कि वो खुद खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में और पाँव में कील जो था वो ठोक रहा था, है ना? तो जो गुनाहगार हैं या गुनाह जब हम करते हैं, तो असल में हम जो हैं या उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह को सलीब चढ़ा रहे होते हैं। ना कि हम कहते हैं कि जी यहूदियों ने या रोमियों ने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया था, नहीं। जो हमारे गुनाह थे, उसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया गया था, या हमारी वजह से छेदा गया था। तो इसलिए जो खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट करेंगे, जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कलाम जब ज़मीन पे आए तब भी नहीं कबूल किया, या अब भी जो खुदावंद के खादम हैं, जो हम मसीही जो हैं गवाही लेके जाते हैं या उसके बारे में बताते हैं, तो जो कबूल नहीं करते, वो क्या हैं, वो उसको देखेंगे तब। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह जब आएँगे, बादलों पे आएँगे अपने लश्कर के साथ, अपनी दुल्हन के साथ, तो खुदावंद को जिन्होंने छेदा है, जिन्होंने यानी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो गुनाहगार जो हैं वो देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे, और खुदावंद उस वक़्त उनको मुजरिम जो है कह लें ठहराएगा। तो और जो है इस चैप्टर में हमें मिलता है कि या कह लें कि ये मुकाशफा जो है हमारे ऊपर खुलता है कि खुदावंद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा है, और वो ही एक जैसे कह लें कुदरत वाला और कामिल जो है खुदा है, वो ही सारी
अलूहियत जो कह लें उसमें छुपी हुई है। और ये मुकाशफा जो है ये ईमानदारों के लिए खुलता है, या ईमानदारों के लिए इस चैप्टर में हमें ये मुकाशफा जो है वो खुलता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जलीलुल कह ले कदर है, पूरी ताकत, पूरी कुदरत, पूरा जो है इख्तियार जो है वो रखता है। ये जो मुकाशफा है ये कलीसिया पे खुलता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है, जो वो पाक दामन कमवारी है, उसके ऊपर ये मुकाशफा खुलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सब कुछ उसके इख्तियार में है, और वो कामिल है, और वो हमें भी चाहता है कि हम अ, पाक बने, कामिल बने, और खुदावंद यीशु मसीह की तरह अ, तैयार हों। तो ये जो एक किस्म के कह लें मुकाशफा जो यीशु की गवाही है, उसको 4 हिस्सों में कह लें इस तक़सीम किया गया है या डिवाइड किया गया है, या ये मुकाशफे जो हैं या मुकाशफा की ये जो चैप्टर है या ये किताब जो है हम जब पढ़ेंगे तो फ़र्क-फ़र्क जैसे कह लें लोग जो हैं उनके ऊपर फ़र्क-फ़र्क मुकाशफे जो हैं वो खुलते हैं। यानी ईमानदारों के लिए फ़र्क है, खुदावंद यीशु मसीह का भेद जो है उसके ऊपर खुलता है, और जो गुनाहगार हैं उनके लिए फ़र्क भेद खुलता है, और जो पूरी दुनिया है यानी सब उसके ऊपर फ़र्क तरीके से खुदावंद जो है का जो भेद है वो खुलता है, यानी ये मुकाशफा की किताब में से। और जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, कलीसिया है, उनके लिए इस मुकाशफा की किताब में एक फ़र्क तरीके से जो भेद हैं जो मुकाशफे हैं वो खुलते हैं। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि सीखेंगे कि हम जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया हैं, हमारे ऊपर जो है मुकाशफे जो हैं वो किस तरह खुलेंगे, या आप सब भी इसमें से किस जैसे कह लें कि उसमें एरिया में आते हैं, या किस तरह आपके ऊपर ये भेद जो हैं खुलते हैं। लेकिन सबके जो हैं ऊपर भेद जो हैं वो फ़र्क-फ़र्क तरीके से खुलते हैं। इसीलिए जो कह लें कि वहाँ पे हम आगे देखेंगे कि वहाँ पे अलग-अलग जगह है और अलग-अलग लोग हैं, जिनके ऊपर जिस तरह का मुकाशफा खुलता है, उस तरह से वो तैयार हो रहे हैं। जो कलीसिया है, वो तैयार हो रही है, या ईमानदार जो हैं या गुनाहगार जो हैं, वो तैयार हो रहे हैं। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह को जब कबूल करते हैं, और जो गवाही जब हम देते हैं अपने यीशु के बारे में, है ना? तो वो इसको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, या अगर करते हैं तो अ, यानी किस दर्जे तक जाते हैं, या कितने खुदावंद को वो खुदावंद यीशु मसीह क्या-क्या कर सकता है उन पे, कैसे जो भेद हैं वो खुलते हैं। तो मेरा ईमान है कि काफ़ी बातों की आपको समझ लगी होगी। बाकी हम आगे जो बातें हैं ये मेरा ख़्याल अभी पहली 1-2 वर्स है उसी पे बात हुई है पहली जो है कि यीशु मसीह क्या है गवाही या नबूवत की रूह है। तो अभी सिर्फ़ हमने इस पे बात किया और हमारा टाइम जो है वो हो गया, इसलिए हम कल इस पे आगे जो बात है वो करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो रूह है वो नबूवत की रूह है। आज हमने ये दूसरी जो आयत है तकरीबन उस पे सिर्फ बात की और वो भी अभी पूरी नहीं हुई। तो हम कल बात करेंगे क्योंकि जिस तरह कह लें ये पास्टर ने बुक लिखी हुई है तो मैं सिर्फ कह लें कि इसको थोड़ा-सा तर्जुमा कर रही हूँ। तो उन्होंने इसके ऊपर डिटेल से बात की हुई है, और तो हम इसको देखेंगे कि कैसे-कैसे हमें समझ लग रही है और कैसे-कैसे हमारे ऊपर ये मुकाशफे जो हैं, खुदावंद जो है वो खोल रहा है, और खुदावंद हम पे रहम करे, तरस खाए ताकि हम जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन की मानद जिस तरह वो कामिल है उस तरह हम भी कामिल बनते जाएँ, क्योंकि ये भेद खुल ही इसलिए रहे हैं कि खुदावंद अपने लोगों को तैयार करना चाहता है। उस अ, खुदावंद यीशु मसीह की मानद हमें बनाना चाह रहा है ये खुदावंद पाक रूह। तो गॉड ब्लेस यू, बैक टू सुरैया।
जी सुरैया हमारे साथ हैं। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो। खुदावन कसरत से यूहन्ना आरिफ की तरह आप पर अपने मुकाशफात को खोले और खुदावन आपसे कलाम करे और अपने जो भेद हैं वो खुदावन आप पर पाकी के वसीला से खोलता चला जाए और खुदावन आप कसरत से ले और इस्तेमाल करे। हम आपके लिए दुआ गो हैं, तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी सताइश करते हैं। इसी तरह आप उसकी हिकमत में बढ़ती चली जाए, उसकी फहम में, उसकी समझ में आप बढ़ती चली जाए और खुदावन आपको और अपनी हिकमत से जो ऊपर से आती है उसमें बढ़ती चली जाए और उसमें काम करती चली जाए जो आमीन। ऊपर से आती है। मैंने लिखा कि वो हिकमत मिलनसार होती है, वो हिकमत जो ऊपर से आती है, मतलब उसमें सब कुछ पाया जाता है। हिकमत, फहम, दानिश, अकल, हर चीज पाई जाती है। सो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ, सताइश करते हैं। हम चाहते हैं कि खुदावन इसी तरह खुदावन अपनी हिकमत से आपको मामूर करे और आप उसी हिकमत से दूसरों को भी लबरेज करती रहें। और यस हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा आमीन, शुक्र और तेरी आमीन। तारीफ यस लॉर्ड, सताइश यस करते लॉर्ड। हैं साल के बाद। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन तेरी बंदी के लिए दान वो हिकमत जो तेरे कलाम में लिखा है कि ऊपर से आती है, और यस खुदावन वो हिकमत खुदावन तेरी बच्ची में और बढ़ती चली जाए, गहरे तौर पर गहरे मुकाशफात खुदावन खुलते चले जाए तेरी बच्ची की जिंदगी में, ताकि जो तूने उसको रोया दिखाई, जो तूने उससे कलाम किया यीशु मसीह के नाम से, खुदावन वो भेद खुलते चले जाए। खुदावन वो मसा, वो अनाइंटिंग तेरी बंदी की जिंदगी में बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, जलाल के बादशाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस यस फादर गॉड, हालेलुया। खुदावन आज के सारे खुदावन इस मुकाशफे के लिए, खुदावन खुदावन पाप इस किताब के सारे मुकाशफे के लिए, इस किताब के सारे भेदों के लिए खुदावन तेरी बंदी खुदावन तेरे पाक की रहनुमाई से खोल रही है हम पर और आगे खोलने को है। खुदावन अभी से अब आप हम तेरा शुक्रगुजार हैं, अभी से अब आप हम तेरे पाक के लिए खुदावन तेरे शुक्रगुजार है, अभी से अब आप तेरी रहनुमाई के लिए खुदावन तेरे शुक्रगुजार है, अभी से अब आप तेरे मस्सा के लिए, तेरी हुजूरी के लिए खुदावन खुदावन अब आप तेरे बड़े हाथ के तेरी शफकत के लिए खुदावन तेरे शुक्रगुजार तेरी बंदी के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। सो हम ईमान रखते हैं कि आने वाले दिनों में खुदावन तू गहरे भेदों को अपनी बंदी के वसीला से पाक की रहनुमाई से हम पर खोलेगा और खुदावन और हम तेरे कलाम से शेर और आसूदा होंगे और हमारे बंद कान खुलेंगे और हमारे बंद दिल और हमारे सख्त नरमा जाएंगे और हमारी बंद आंखें खुलेंगी और दावन हमारा एटीट्यूड, हमारे रवैये बदल जाएंगे। अब आप हम तेरे शुक्रगुजार, अभी से अब आप हम तेरे शुक्रगुजार है दान जो अपनी बंदी के वसीला से पाक की रहनुमाई से हम पर खोलने को है। अब आप हम तेरा शुक्रगुजार है, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं। अभी से आने वाले दिनों को दान, अभी से आने वाले दान बाप उन घंटों को, अभी से उन आने वाले बाप सेकंड्स को जो हम तेरी हजूरी में गुजारने के लिए अभी से अब आप हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और यस फादर गॉड, क्योंकि खुदावन अब आप खुदावन तू हमसे कलाम होगा, तू हमसे हम कलाम होगा, हम तेरा पाक हमसे हम कलाम होगा। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी वो गवाही जो तेरे बंदों के वजह से अब आप जो खुदावन रूह की यीशु की गवाही जो बाप नबूवत की रूह है खुदावन तू अपनी बंदी के वसीला से हम पर खुदावन खोलेगा। अब आप हम अभी से तेरे शुक्रगुजार हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं जलाल के बादशाह। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सिजदा करते हैं। अब आप तेरा शुक्रगुजार है खुदावन खुदा सारे कलाम के लिए, सारी आवाज के लिए। अब आप यस फादर गॉड जो तूने हमें सिखाई है, जो तूने हमें बताया है कि अब आप खुदावन खुदा तूने बताया हमें कि बाप तू आदिल, तेरा बेटा यीशु मसीह वो आदिल मुंसिफ है जो अल्फा ओमेगा है, वो कामिल है। और तूने हमें सिखाया कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। और यस फादर गॉड तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी इन बातों के लिए, आज के इन मुकाशफा के इन भेदों के लिए। और तूने हमें बताया कि खुदावन अब आप तूने पहले चैप्टर में तूने हमें बताया कि खुदावन गुनहगारों के लिए खुदावन तू
कलाम कर रहा है गुनाहगारों के लिए जिन्होंने तुझको छेड़ा, जिन्होंने तेरी गवाही को कबूल नहीं किया, जिन्होंने तेरे बेटे पर ईमान नहीं लाए, जिन्होंने तेरे बेटे पर ईमान नहीं लाए, जिन्होंने तेरे बेटे को छेड़ा, जिन्होंने तेरे बेटे को कबूल नहीं किया, रद्द किया। ओ हालेलुया रोज़ रज़ी सिंदर बरज़ी। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि तू उनसे कलाम कर रहा है। ए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज तू हमें तैयार कर दावन उस दुल्हन के मानो नए यरूशलेम के लिए तो हमें तैयार करने के लिए दावन तूने सारे प्लान को किया दावन। हम तेरे शुक्रगुजार है बाप। हालेलुया तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। आज खुदावन तू बाप दावन अगर दावन हमने कहीं भी तेरे कलाम को रद्द किया है, तेरे खात्मा के वसीला से जब हमने तेरे कलाम को सुना और कबूल नहीं किया, हमने रद्द किया है बाप, तो माफी का तुम्हें माफ करे बाप यीशु मसीह के नाम से बाप। यस हालेलुया ताकि बाप वो कलाम जो तूने अपने खात्मे के वसीला से बोया तो बाप हमने उनको अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, हमने किसी तौर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया बाप। हम माफी चाहते हैं तेरे यीशु नाम में यीशु मसीह के नाम से बाप। यस फादर गॉड तेरा शुक्र हो, यस मारा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। यस लॉकडाउन तेरा शुक्र हो दावन। आज बख्शते क्या बाप हम तेरे इन भेदों पर दावन अपने आप को दावन तेरे इन गहरे भेदों को हम अपनी जिंदगियों में लें और अपनाएं ए बाप। और यस फादर गॉड हालेलुया ताकि अब बाप हम रहे हुए ना हो, हम जब तू आए तब बाप हम हवा में इस्तकबाल करते तेरे साथ बाप शामिल हो सके यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन मुकाशवा की किताब के वसीला से खुदावन है बाप हम तेरी उस दुल्हन में शामिल हो जाए, हम तेरी उस दुल्हन की मन तैयार हो जाए जिसको तू लेने को आ रहा है और हम नए यरूशलेम में शामिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया तेरा शुक्र हो। आज खुदावन है बाप आसमानी तू हमें ले और हमें तराश हमें शेप दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि जब तू आएगा बाप हम शर्मिंदा ना होना पड़े बल्कि हम दिलेरी हो, हमें हमारे अंदर दिलेर हो बाप। हम तैयार हैं बाप, हम पाक हो जिस तरह तेरा बेटा कामिल था दान हम भी दान कामलियत की तरफ बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। जब तेरा बेटा आए तब आप हम खुदावन अब आप मुकम्मल तौर पर तैयार, हम रूह बदन जान में तैयार हैं बाप, हम पाकीज़गी में तैयार हैं बाप। और यीशु के यस यस फादर गॉड तेरा ही शुक्र और यस माय लॉर्ड तेरा ही शुक्र करते हैं यस लॉर्ड हालेलुया रोज़ और ज़िया शिंदर वरसी खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं यस माय लॉर्ड। आता हूँ तेरे हुजूर यस लॉर्ड देखता तेरा जला साए में तेरे कदूर बस आता है ये ख्याल यीशु पाक है तू पाक है सिजदा पे सिजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सिजदा पे सिजदे करूं तेरी हुजूरी में झुकता रहूं सिजदा पे सिजदे करूं सिजदा पे सिजदे करूं। यीशु पाक है तू पाक है सिजदा पे सिजदे करूं हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू रहमत का चश्मा है तू तूफान में साहिल है तू रहमत का चश्मा है तू तूफान में साहिल है तू यीशु पाक है तू पाक है
सिजदों पे सिजदे करूं, सिजदों पे सिजदे करूं, बब्बर यहूदा का तू, बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सिजदों पे सिजदे करूं, सिजदों पे सिजदे करूं, आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सिजदों पे सिजदे करूं, सिजदों पे सिजदे करूं, सिजदों पे सिजदे करूं। यस लॉर्ड, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। खुदावन तू कामिल कामिल है और कामिल करने वाला तेरा बेटा यीशु मसीह है, पाक करने वाला तेरा बेटा यीशु मसीह है। दावन हमें छांटने वाला, हमें तराशने वाला, हमें शेप देने वाला, हमें नए यरूशलेम में शामिल करने के लिए तैयार करने वाला बाप तेरा बेटा यीशु मसीह है। बाप दावन हमें दुल्हन की मानंद रास्ता करने के लिए तेरा बेटा यीशु मसीह है। बाप जो कामिल है, जो पाक है, जो प्योरीफाई और जो सेंटिफाई करता है, जो पाक करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप हम तेरे शुक्रगुजार है बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए। और यस लॉर्ड हालेलुया, आज खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन कहते दावन बाप तेरा बेटा ही दावन हिकमत देने वाला, तेरा बेटा ही बाप हिकमत का मंबा है। दावन बाप हिकमत का, दानिश के दावन बाप हर तरह के जो दावन खजाने हैं तेरे बेटे यीशु मसीह में ही खुलते हैं। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड हालेलुया। और रोज और ज़ियर शिंदे बेरे ज़िरी खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और इस्ताज करते हैं। हम सारे जलाल बात करें यीशु नाम को देते हैं, हम सारे हम सिजदा यीशु को देते हैं। आप बाप करते हैं, आप बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड दावन तेरा शुक्र। आज दावन तूने मुकाशफात दावन खोले हैं। ए बाप तेरा शुक्रगुजार है। तेरा बेटा आदिल मुंसिफ है बाप, वो अदालत करने के लिए आ रहा है, वो अदालत करने के लिए आ रहा है। बाप तू हमें तैयार कर दावन कि हम अपने आप को दावन ए बाप तैयार करें, ताकि जब तू आए तब दावन हम रह ना जाए, बल्कि दावन हम तेरे साथ दावन या बाप तैयार हो बाप, हम तेरे साथ है बाप हवा में उड़ने वाले हों। और यीशु मसीह के नाम से बाप हालेलुया। रोज और ज़ियर शिंदर बरो दावन तेरा बेटा ही है दावन, जो दावन ए बाप दावन अदालत करने के लिए आएगा दावन बाप, क्योंकि वो आदिल मुंसिफ है बाप, दावन सच्चाई से अदालत करने वाला है, सच्चाई से अदालत करेगा। बाप हम तेरे शुक्रगुजार है तेरे बेटे के लिए, उसकी अदालत के लिए, उसके मुंसिफ होने के लिए, उसके अल्फा और ओमेगा होने के लिए, उसके वसीह उल नॉलेज होने के लिए। सारे दावन जो खजाने हैं, सारी खुदावन जो समझ है, सारा जो खुदावन बाप दावन इल्म है, वो तेरे बेटे यीशु मसीह में ही पाया जाता है। ए बाप हम तेरे शुक्रगुजार है तेरे बेटे के लिए, अल्फा और ओमेगा होने के लिए, इब्तिदा होने के लिए, अव्वल और आखिर होने के लिए। ए बाप हम तेरे शुक्रगुजार है। यस फादर गॉड हालेलुया। रोए रे बेरी बेरी ज़िज़ी रे शिंदा बड़ा ज़िरी खुदावन तेरे शुक्रगुजार है। खुदावन तेरे बेटे खुदली खुदावन ए बाप जो हमें कामिल करता है, जो हमें पाक करता है, जो हमें प्योरीफाई करता है, तेरा शुक्रगुजार है। हम सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं, तेरे बेटे के लिए है बाप दावन तेरे शुक्रगुजार है। और सारा जलाल बाप तेरे बेटे के लिए दावन हम देते हैं, और सारी बड़ाई सारी इज्जत दावन हम तेरे बेटे ही को देते हैं, जिसके लिए सारा कुछ, जिसके लिए और जिसके वसीला से
हम यहाँ पर मौजूद है। ऐ बाप तेरा शुक्रगुजार है बाप कि हम तेरे बेटे को जलाल देने के लिए, तेरे बेटे को खुदावन ऐ बाप चूमने के लिए, तेरे बेटे के अजीब कामों का बयान करने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है बाप। तेरे ही शुक्रगुजार है, तेरी ही तारीफ तेरी सिताइश करते हैं। यस फादर गॉड हालेलुया। दाऊद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ऐ बाप तेरा शुक्रगुजार है हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए, इस बड़े प्रिविलेज के लिए ये तूने हमें ये समझ बख्शी है, ये अकल बख्शी है और ये समझ बख्शी कि अब बाप हम तेरे बेटे की गवाही को सुन सके, हम तेरे बेटे की बातों को जान सके, हम तेरे बेटे के बातों को बाप अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड हालेलुया। तो इस बड़े प्रिविलेज के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में रखा कि बाप हम सब इकट्ठे होते हैं, बाप तेरे शुक्रगुजार है और हम हर रोज तेरे कलाम की बातों से बाप आसूदगी हासिल करते हैं, रूहानी जिस्मानी आसूदगी लेते हैं बाप। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। एक दफा फिर बाप सारे प्रस्तुत के लिए, सारे परिषद के लिए, सारे कलाम के लिए, सारे वेदों के लिए तेरा ही शुक्रगुजार है। अब बाप तेरी ही बाप प्रस्तुत मौका फराहम किया है और तूने हमें इकट्ठा किया है कि हम तेरे पास आए और तेरी बातों को बाप जो नबियों के वसीले से की गई, जो रसूलों के वसीला से की गई, जो खादमों के वसीला से की गई और जो आज है तेरी बंदी के वसीला से बाप की किया गया दान कलाम जो तूने हम पर नाजिल किया। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ तेरी सताई करते हैं। हम सारे बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं। इसी तरह बाप एक दफा फिर बाप चाहते हैं खुदा उनकी तेरी बच्ची पर खुदा तेरे मकाशफात यूहन्ना आरिफ की तरह खुलते चले जाए, गहरे भेद अयां होते चले जाए, गहरे भेद दान तेरी बच्ची पर खुलते चले जाए। ये कलाम की बातें दान बाप दान ये दान भेद एक एक लफ्ज है बाप जो तूने लिखा है दान तेरी बंदी के दान तेरी दान पाक तेरी बंदी पर खोलता चला जाए। यीशु मसीह के नाम से बाप अपनी बच्ची को ले और दान इस्तेमाल कर और ये जो खिदमत तूने उस पर उसको दी है वो खिदमत बस 100 गुना फल लाया बाप, वो 100 गुना दान फल दे बाप। यीशु मसीह के नाम से बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं और जो गवाही तूने बाप यीशु की गवाही जो तूने उसके अंदर रखी है वो गवाही है बाप दूसरों तक मुंतकिल होती चली जाए। यीशु मसीह के नाम से बाप इन द नेम ऑफ जीसस ताकि बाप हम पहले जैसे ना रहे, ताकि बाप हम पहले जैसे ना रहे बल्कि बाप हम यकसर बदलते चले जाए, हम यकसर तब्दील होते चले जाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम से बाप हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you. जय मसीह जी सारे। मैंने खुदा के जो मसा है आज मैंने एक रोशनी की सूरत में देखा है कि हमारे ऊपर जो है वो अंधेला जा रहा है, यानी खुदा की हिकमत का जो आज खुदा ने हमें ये जो नेमत है उसने उंडेला है। और एक मैंने वाइट रोशनी देखी है और ऐसे सर्कल की सूरत में, और खुदा ने हमारे ग्रुप के ऊपर उंडेला है। हिकमत और दानिश की जो रूह है, तो हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और मैंने इस तरह देखा है जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है क्या उसको बोलते हैं टर्नमन, वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो खुदा ने वहाँ पे टच किया है। मैंने इससे एक जो रोशनी है ऐसे देखा जैसे वो इस जो नीचे वाला पेट का एरिया है खुदा ने वो रोशनी जैसी ऐसे तेजी से गुजरी है। तो मेरा ईमान है कि खुदा ने हम में से किसी को टच किया है, खुदा ने शिफा दी है। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी खुदा ने उसको ठीक किया है, शिफा दी है। और मैंने देखा है कि खुदा के जो फरिश्ते हैं, मैंने इस तरह देखा है कि जो कलाम को समझने के लिए मैंने ऐसी तरह देखा है कि फरिश्ते जो हैं जैसे हमारे जैसे पहले साइड पे आके खड़े हो गए हैं और कलाम के जो भेद हैं वो हमारे खोलने के लिए
खुदावंद ने फरिश्ते जो है मुकर्रर किए हैं, तो इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की इस जो खुदावंद ने हमें बरकत दी है, शफा दी है और नेमत से नवाजा है, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और अगर किसी को खुदा ने टच किया है या कुछ उन्होंने महसूस किया है तो शेयर कर सकता है किसी भी तरीके से। खुदावंद ने कलाम में, दुआ में खुदावंद ने आपको टच किया है तो हम बता सकते हैं। हेलो, मैं गवाही दूंगी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ਮੇਰੇ सिस्टर जी। ਨਾ ਪੰਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਪ੍ਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ਮੈਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। प्रेज गॉड। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਹੀ ਕਰਤੀ। ਜੰਗਜੂ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੁया, ਹਾਂਜੀ प्रेज ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। प्रेज गॉड, ਹਾਂਜੀ हालेलुया ਹਾਂ, जी। ਖੁਦਾ ਦਾ गॉड ਧੰਨਵਾਦ। ब्लेस यू। हाँ जी, खुदावंद इज्जत और जलाल मिले खुदावंद को। जी, किसी और ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम ओके जी। हाँ जी वफा। मैंने ये कहना था कि आज मतलब गिफ्ट भी हमारा मतलब अच्छा था कि विजडम का, और खुदावंद ने एक हमारे लिए नया मुकाश का मतलब नई स्टडी जो शुरू की है। तो मैंने सबसे ये कहना था, क्योंकि मैंने ऐसे फील किया जब दानियल नबी पे मतलब ये मुकाशफा जब उन्होंने मतलब देखा था, तो 21 दिन तक मतलब जब उन्होंने हिकमत मांगी थी खुदावन से समझने के लिए, तो 21 दिन तक ये के आसमानी मकामों में जो थी वो जंग हुई थी। तो फिर जिब्राइल की मदद को मिकाइल आया था, और फिर मतलब वो बात जो थी दानियल नबी तक पहुंची थी। तो आज भी जितने भी हम ये हिकमत की रूह खुदावन से मांग रहे हैं, और आगे हम इस पूरी किताब में जो जो हमारे ऊपर खुदावन ने गहरे भेद खोलने हैं, तो मुझे तो ये फील हुआ कि हमारे लिए एक नया जो बैटल ग्राउंड है वो आज से स्टार्ट हुआ है। तो जहाँ हम थोड़ी दुआ करते हैं, हमें ज्यादा करनी है, क्योंकि अगर उस वक्त जंग हुई थी फरिश्तों की उस तक पहुंचाने के लिए, तो आज भी ये जंग जारी है, और एक नए तरीके से ये जंग हमारी जिंदगियों में है। तो हमें उस तरीके से हर टाइम तैयार रहना है। मुझे तो जी। ये फील है। तो मैंने कहा सब जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल है ना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, इसीलिए मैं भी उस दिन से प्रेयर में ठहरी हुई थी, और रात को मैं जब प्रेयर कर रही थी तो मैंने भी यही खुदावन से दुआ की थी कि खुदावन, मुझे पता है कि यही भेद जो हैं वो कभी नहीं चाहता शैतान जो है कि खुदा कि के हम लोगों तक के ऊपर पहुंचे। खुले। हाँ, हाँ जी, तो मुझे पता है कि ये जंग शुरू हो गई है। तो खुदावन तो मुझे और ग्रुप को भी यानी हिम्मत दे, ताकत दे, और हमारे जो गिरद जो हैं फरिश्ते मुकर्रर कर दे, जंगजू फरिश्ते, ताकि हम इसको पूरा कर सकें। ना सिर्फ पूरा करें बल्कि ये अमल भेद भी हम करें। हाँ हाँ खुलते हैं जब, तो उस पे अमल करें, उसको कबूल करें। जी, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सुनते तो हैं लेकिन वो कभी भी कबूल नहीं करते। वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। तो खास तौर पे ये जो गहरे मुकाशफे होते हैं कामिलियत के, कामिल बनने के, पाकीज़गी में कामिल बनने के, वो भेद लोग ना सुनते हैं ना उसको कबूल करते हैं। तो इसके लिए मैंने रात को प्रेयर की, और मेरा ख्याल यही जो शुरू में विजन मुझे खुदा ने दिखाया कि खुदावंद खुद जो है कह लें हमारी हिफाजत के लिए या हमें सिखाने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है, और खुदा उनके फरिश्ते। तो इसलिए खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ हालेलुया। और हमें हर रोज एक जंग करके इस स्टडी को लेने के लिए आना है, सारी रुकावटें दूर करके।
हालेलुया। हाँ जी। जितने भी हैं। हाँ जी। और मैं समझ रही थी आज क्योंकि एक किस्म की जंग शुरू हुई है तो आज बहुत कम लोग होंगे। मेरे ऐसे पता नहीं क्यों चल रहा था कि 2-3 लोग होंगे हामी, क्योंकि और आज खुदा के उसमें मैंने आपको पता है मैं कभी इतना ज़्यादा लोगों से मैं ये नहीं कि मैं खुश होती हूँ। हाँ जी, लेकिन हाँ आज जी। मैं खुश क्यों हुई कि मैं समझ रही थी कि शायद नहीं होंगे लोग, कि मुकाशफा की किताब खुलने लगी है तो शैतान रुकावटें डालेगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद जो है हमारी लेकिन तरफ से खुदावन होके की मर्जी जंग थी कर रहा है। कि बहुत से लोग सुने। हाँ, तो खुदावंद ने ये खुद सब कुछ किया इसमें। तो वाकई हमारे जो जंगजू हैं वो जरूर दुआ में ठहरे। ਹਾਂਜੀ तो आज वैसे आसे ਤਾਂ मेरी ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਸ ਵਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ प्रेज गॉड। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ तो जरूर वेडनेसडे को सारे रोजा रखा करें, खास मैं कहूंगी, बल्कि हफ्ते में एक दिन हमारे जो ग्रुप है वो अपने ग्रुप के लिए यानी इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर रोजा रखा करें। खास तौर पे जो हमारे लीडरशिप में हैं लोग जो प्रिसाइड करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, जो गीत गाते हैं, वो जरूर रोजा रखा करें। सिस्टर महेंद्र तो रोज रोजा रखती है, वो मीटिंग के बाद खाना खाती है। हालेलुया, praise the Lord. हालेलुया। ਹਾਂਜੀ मुझे नहीं था पता, उन्होंने मुझे संडे को, और मैं सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि सिस्टर महेंद्र सुरैया वो हमारे चर्च में जा रही हैं, इनकी बेटी। तो खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। Praise पास्टर the Lord. दुहान ਥੈਂਕ ਯੂ जैसे कह लें इस फैमिली के लिए बड़ी दुआएं करके गए थे, लेकिन जब उनकी डेथ होगी तो खुदा ने अब इनके लिए दरवाजे खोले हैं। Praise तो the मैं Lord. खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। हालेलुया. हालेलुया। हाँ जी, तो जरूर आप ना हफ्ते में एक दिन अपनी जो हमारी ये मिनिस्ट्री है, जो जो आप इसमें काम करते हैं, मतलब ये इस ग्रुप में, तो रोजा रखा करें, है ना, जितना भी आप छोटा रखें या जैसे भी खुदावंद आपको गाइड करे, ताकि इब्लीस के जो वार है हमारे ग्रुप पे चलने ना पाए, है ना। तो मैं वेडनेसडे को और सैटरडे को रखती हूँ, तो अगर आपको भी खुदा का पाक रूह गाइड करे तो सैटरडे और वेडनेसडे को हम जैसे कह लें ग्रुप जो है वो रोजा रखा करें, है ना। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और गुड नाइट जी। Saturday और Wednesday, मम्मी? हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। मैं मीटिंग